सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का वापस से न्यू भारत एकेडमी के ऊपर। और आज हम करने वाले एक्सरसाइज हमारी 1.3। देखो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे हम, है ना। चलिए शुरू करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। हमें पहले इनको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, फिर ये भी बताना है कि कौन सा वाला डेसिमल एक्सपेंशन है ना। पहला क्या है 36/100। तो आप बड़ी क्लास में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि दो जीरो बाद में वन है तो आप इसको 36 यानी कि दो डिजिट हो गए उसके आगे पॉइंट लगा सकते हो। दो जीरो यानी कि दो डिजिट, ये रही दो डिजिट ऊपर की, उसके आगे पॉइंट लगा दिया, आगे कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हो। तो ये दिख गया, टर्मिनेट हो गया। दूसरा, अगर कोई नर्सरी क्लास के बच्चे बैठे, नर्सरी कहने का अर्थ है मेरा कि थर्ड और फोर्थ क्लास का माइंडसेट लेके बैठे हैं, तो उनको ऐसे समझा देता हूँ। भाई 36 अंदर आ गया, 100 से हमको डिवाइड देना, पहले तो जाएगा नहीं तो जीरो और पॉइंट लगा लेंगे हम। ठीक है, पॉइंट लग गया, एक जीरो आ गई। फिर कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में। 300 आता है 100 की टेबल में। 360 में से 300 गया, 60 बचा। फिर पॉइंट लगा दिया तो एक जीरो हम लगा सकते हैं। 100 की टेबल में 600 आते हैं, हाँ जी। कितने टाइम में? 6 टाइम में। ये 600 माइनस करेंगे, सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया तो टर्मिनेट हो गया। ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया इसका। और इस कौन सा वाला डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो बेटा, स्पेलिंग पे मत जाना, सॉरी। स्पेलिंग आप खुद से कर सकते हो, है ना। सही, क्योंकि मेरी स्पेलिंग्स तो आपको पता है, बहुत खतरनाक स्पेलिंग लिखता हूँ मैं। बाकी मेरे ख्याल से अभी तो सही लिखी मैंने। 1/11, वन बीच में रखना है आपको। जो ऊपर वाला संख्या है उसमें डिवाइड देना है, जो नीचे वाला है उससे देना है। 11 से जाएगा नहीं। जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, एक जीरो लगा दी। फिर भी नहीं गया तो पॉइंट के बाद एक जीरो लगाई और एक और जीरो लगा दी। सर आपने तो बोला था पॉइंट लगाने पे जीरो लगा सकते हैं। पॉइंट लगाने पे बेटा एक लगा सकते हैं, और एक और लगाना है सेम टाइम पे तो आपको एक जीरो लगानी पड़ेगी। 11 की टेबल में 100 आता है नहीं, 99 आता है। कितने टाइम में? 9 टाइम में। फिर वन बच गया। फिर हमने एक जीरो तो लगा ली, पॉइंट के बाद है तो एक जीरो लगा ली। फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा तो हम एक जीरो यहाँ लगाएंगे, एक जीरो यहाँ लगाएंगे। फिर कितने टाइम में? भाई 9 टाइम में जाएगा। फिर 99, फिर वन बच जाएगा। ऐसे चलता जाएगा ये तो, इधर भी आंसर चलता जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1/11 को आप लिख सकते हो 0.09। अब बार बार 09, 09, 09, 09 ये रिपीट हो रहा है तो 09 पे क्या आ जाएगा भाई? बार आ जाएगा, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको लिख देंगे हम रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो तो सही कर लेना बेटा। भाई कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए, अगला हमें फ्रैक्शन नंबर में दिया, और फ्रैक्शन नंबर सभी मेरे प्यारे बच्चों को सोल्व करते आते हैं। इन दोनों का करते हैं हम मल्टीप्लाई, और ये वाला ऊपर वाला नंबर कर देते हैं ऐड। 8 4 जा 32, 32 में 1 ऐड करा, कितना आया? 33। अपॉन में कितना है? 8। बस डिवाइड देके देख लो ना भाई, 33 8 से जाएगा। 8 4 जा 32, कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट लगा दो, डिवाइड नहीं जा रहा, जीरो लगा लो। वन टाइम में 8 माइनस करा, कितना बचा? 2। पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो लगा सकते हो। 8 2 जा 16, माइनस करा, कितना आया? 4। पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो आप लगा सकते हो। 8 5 जा 40, मतलब कुछ नहीं बचा। पॉइंट के बाद हमने इसको आगे किया तो टर्मिनेट हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो 4.125। और ये कौन सा एक्सपेंशन होगा हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो एक बार मैंने लिख दिया डेसिमल एक्सपेंशन पूरा, आप बार बार आप स्पेलिंग लिख लेना, है ना। 3/13 इसको करना है सिंपल सा भाई। 3 अंदर लिख लो, 13 बाहर लिख लो। ये हमने इधर से वेरो लगा दिया, जीरो पॉइंट लग गई, यहाँ जीरो आ गई। 13 2 जा कितना होता है भाई? 26। 4 बचा, पॉइंट लगा तो एक जीरो लगा सकते हो। 3 टाइम में कितना आएगा भाई? 39 आ जाएगा। माइनस कर दो, कितना बचा? 1 बचा। अब एक जीरो तो लगा सकते हो, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा, तो हम यहाँ जीरो लगाएंगे, यहाँ पे भी जीरो जीरो जो है वो लगा देंगे। 7 टाइम में कितना आएगा भाई? अब 91। कितना बचेगा? 9 बचेगा, है ना। फिर जीरो एक लगा सकते हैं हम। फिर होता है 13 6 जा 78। 78 90 में से 78 गया, कितना बचा भाई? 12 बचा। 12 बचा, एक जीरो लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं सर।
अब हम कितना कर सकते हैं, 13 9 जा 117, तो 9 लिख दो, 117 लिख दो, माइनस कर दो, कितना बचा 3। 3 से ही कहानी शुरू हुई थी, 3 से ही कहानी शुरू हुई थी, लास्ट में वापस 3 आ गया, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, फिर 30 बनेगा, फिर 26, ये मतलब ये सारे नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे। दिमाग लगा लेना, 3 से कहानी शुरू हुई थी, वहीं पे आके रुक गई, मतलब पूरे नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो इन नंबरों को लिख दो आप, 3/13 को हम लिख सकते हैं सर 0.23069, और इस पूरे पर बार। इसको क्या बोलोगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग, बट मत लिखना, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट है 2/11। सिंपल सा, 2 लिखा, इधर को 11 लिखा, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ आ गया 0। 11 की टेबल में 20 नहीं आते, 1 टाइम में 11 ही आता है। कितना बचा, 9 बच गया, ठीक है, फिर एक 0 लगा दी। 8 टाइम में कितना आएगा, 88 आ जाएगा। कितना बचा, 2 बच गया, फिर 0 लगा दो, फिर 1 टाइम में कितना आएगा, 11 आएगा। कितना बचा, 9 बचा, 0 लगा दो, 88। मतलब ये तो रिपीट हो रहा है, अरे सॉरी 2 बचा ना, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 0.181818 ऐसे रिपीट होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 2/11 इज इक्वल टू 0.18 पर बार। जो संख्या रिपीट होती है उस संख्या पर हम बार लगा देते हैं। भैया यहाँ पे 2 डिजिट बार 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 रिपीट हो रही है, तो इनके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला देख लेते हैं, 329 और 400। अभी दे सकते हैं, मेरे को 400 की टेबल भी आती, पता आपको। बहुत सारे होनहार बच्चे बोलेंगे सर आपको क्या, हमको भी आती, 400 की बात करते हो आप, 500 की आती। मेरे को पता है यार तुम लोगों को आती, पर ठीक है, अब मैं मतलब ठीक है क्या बोलूँ मैं। 400 की टेबल में हमने 0 पॉइंट लगा लिया, एक 0 यहाँ लगा ली, तो 4 8 जा 32 और 2 0, हाँ माइनस कर देते हैं, बचा कितना, 90 बच गया। एक 0 हम लगा सकते हैं। 400 की टेबल में 32 कितने टाइम में आया था, 8 टाइम में। 900 तो आएगा नहीं, है ना, क्या आएगा, 800, और वो कितने टाइम में आएगा, 2 टाइम में। तो 800 लिख लो भैया। कितना बचा, 100 बच गया सर, ठीक है, एक 0 तो हमारे लगानी बनती है। फिर वापस से सर 800 आएगा, ठीक है भाई 800 लिख लो। कितना बचा, 200 बच गया, एक 0 लगा लो। अब 2000 आता है 4 की टेबल में, कितने टाइम में, 5 टाइम में। 5 टाइम में 2000 आ जाएगा। माइनस करेंगे, कुछ बचेगा नहीं, बचेगा, कट गया, है ना, तो टर्मिनेट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 329 अपॉन में 400 इज इक्वल टू 0.8225, है ना। तो इसको बोल देंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये पूरा लिख देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन, इनके स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा, मैं एक साइड हो जाता हूँ, स्लाइड दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये रफ वर्क है, थोड़ा अच्छे से लिख लेना, तो क्या है जो है लिख देता हूँ जैसा भी है, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट 1/7 इज 0.142857 इस पर बार। आपको ये पता है कि 1/7 की वैल्यू ये है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन, इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा अगर, और आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। आपको एक्चुअल में अभी जो अपन ने लॉन्ग डिवीजन किया था वो डिवीजन नहीं करना है, और डायरेक्टली पता करना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है ना। तो देखिए सिंपल सी कहानी है, कैसे समझना है समझते हैं। देखो 1/7 हमको दिया हुआ है भाई, कितना, 0.142857 पर बार। तो आप जरा ध्यान से देखो 2/7, इस 2/7 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 1/7, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, इजीली चीज है ना। फिर क्या आप 1/7 की जगह ये इसकी वैल्यू लिख सकते हो क्या, कि 2 इंटू 0.142857, और इस पर बार। फिर क्या करना, सिंपल इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 2 7 जा 14, कैरी ऑन 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी ऑन 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी ऑन 1, 2 2 जा 4 और 1
5 है ना, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0 और पॉइंट 1 2 3 4 5 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट के आगे पॉइंट और इस पूरे पे बार लगा दो। ये आ गया आपका आंसर। हमने लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल भी नहीं किया। क्या करना है दोबारा समझा देता हूँ। 2/7 है, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7 है ना, 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 और नीचे 7 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 1/7 की हमने वैल्यू लिख दी, वैल्यू लगने के बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया। और ये जो कैरी है इन सबको फिर मिटा देना ऐसे, तुम्हारे पास रबड़ हो तो, है ना, मेरे पास भी इरेजर है। अब देखो बाकी जो भी नंबर हैं इनका मैंने ऑलरेडी कर रखा है ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। 3/7 की हम बात करें तो 3 इंटू 1/7 लिख लेना, 3 का मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी बात है नहीं, तुम्हें आता है, मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आएगा आपका, इस पे बार लगा देना। ऐसे ही मैंने 5 तक तो कर दिया है और ये एक आपको करना है होमवर्क में। इसमें लिखना है 6 इंटू 1/7, फिर 6 का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आप ये सेकेंड क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है भाई लोग, कुछ मत करना, कमेंट कर देना। पहले सर आप बोलते हो कुछ मत करना और फिर बोल रहे हो कमेंट भी कर देना। ठीक है यार, वो हो जाती है गलतियां कभी कभी। अब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इन सबको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले कर लो लेट। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट, और उस पर बार लगाओ तो लेट कर लो x इज इक्वल टू 0.6 है ना पर बार। ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई। या फिर इस बार को हटा लो और ऐसे लिख लो 6 6 और चलते जा रहा है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, फिर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे करना है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट हो तो 100 से, 3 डिजिट हो तो 1000 से, 10 से मल्टीप्लाई कर लो। 10 का x में होगा कितना बना 10x, इधर 10 में मल्टीप्लाई हो गया तो पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा तो 6.66 और ऐसे ही ये चलता जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में से फर्स्ट घटाएंगे हमें ना। सेकेंड में है हमारा 10x, उसमें से लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में से घटा दिया, राइट हैंड साइड का जो है उसमें से राइट हैंड साइड का घटा दिया। ठीक है, तो देखो 10x में से 1x गया तो कितना बचा, 9x बच गया हमारे पास। 6.66, इसमें से 0.66 आप अगर घटाओगे तो कैसे घटाओगे, देखो 6.666 ऐसे चल रहा है, यहाँ पे 0.666 ये भी चल रहा है। माइनस करो जरा तो इधर की जितनी भी संख्या है सब तो कट जाएगी। 6 में 0 गया, कितना बचेगा 6, 6 पॉइंट, इधर सब क्या बचा, केवल 0 बचा, क्रॉस मत लगाना, तो 6 ही बचा केवल। इसमें से ये घटाएंगे, बचा क्या 6। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम 6 को इधर रखेंगे, 9 मल्टीप्लाई में उधर गया, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2/3। यानी कि हमने 0.6 को काय में चेंज कर दिया, रेशनल नंबर में चेंज कर दिया। इजी है भाई, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे हमारा 0.47 पर बार, 7 पर ही बार है कि 47 पर बार है। 7 पर भी हो तो कैसे करना है, 47 पर भी हो तो भी कैसे करना है, वो भी हम समझ लेंगे ना। अभी हम समझते हैं, मान लो ये 47 पर बार है, पूरे पे ही बार है ना। चलिए, क्या मैं इरेज कर दूं इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। चलो सेकंड पार्ट कर लेते हैं, है ना। सेकंड पार्ट में क्या दिया है हमें, 0.47 पर बार। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाउ, है ना। ये बार हटा के क्या करना, बार हटा देना और बार हटाने के बाद वो 47 में डॉट लगा देना कि 47 47 47 चलता जा रहा है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 100x, इसका 100 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों डिजिट पॉइंट इस साइड आ जाएगी, उधर बचेगा केवल 47 47 ऐसे बच जाएगा, है ना, जो भी है। फिर आप सेकेंड इक्वेशन में से ऐसे लिख देना, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में से फर्स्ट घटा रहे, 100x में से x गया इधर 47.4747 चलता जा रहा है, इसमें से 0.4747 ये घट गया है ना, 100 में से x गया 99x बचा है ना, 47.47 वगैरह में से ये गया तो यहाँ बचा 47 है ना, इधर x इज इक्वल टू 47 अपॉन में कितना है 99, ठीक है। तो ये आपका बन गया आंसर, थर्ड पार्ट पे ध्यान देना है ना। अब हमने x लेट कर लिया कि भाई x इज इक्वल टू कितना है 0.001, ये पूरा क्या है हमारा x है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x में 1000 से किया तो 1000x, इधर किया तो 1 बाहर आ जाएगा, बाकी 001 ऐसे ये चलता जाएगा, ये इक्वेशन बन गई हमारी 2। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट 1 2 3 डिजिट के आगे चला जाएगा, यहाँ पे भी तो 001 लिखा हुआ है, इसीलिए ये पॉइंट के आगे और इसके आगे जीरोस लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये जो जीरोस इनको लिखने से, इसलिए 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 001 ये आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को, तो आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 1000x में से x जाएगा इधर 1.001 और जो चलता जा रहा है -0.001 शोन चलता जा रहा है, इसमें भी आप 001 और लिख सकते हो है ना। इसमें से ये माइनस करोगे, अभी सिखाया था आपको मैंने, 1 बच जाएगा, बाकी इस संख्या में से पूरी संख्या घट के 0 हो जाएगी, यहाँ बचा 1, इधर क्या बचा 1000 में से x गया, कितना बचा 999 x के साथ 999 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड गया तो आपका क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ये हमने इसे किस फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, पी वाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, क्यों हमारा जीरो है क्या नहीं है, तीनों ही केसेस में हमारा क्यू जीरो नहीं है। आई होप आप ये थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब ये थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो एक्सप्रेस 0.999 चल रहा है, ठीक है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, हमें देखना है कि क्या हम हमारे आंसर से सरप्राइज हुए कि यार क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हुआ है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, इस आंसर का सेंस क्यों है, ये हमें बातचीत करनी है आपस में। तो खैर वो आप आपके टीचर के साथ करना, यहाँ समझते हैं। देखिए इसको एक्सप्रेस करते हैं पहले पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्या है सिंपल सा फिनोमेना, इसको x के इक्वल मान लेना 0.99 है ना 9, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। 0.999 चल रहा है मतलब 9 पर बाहर है, एक डिजिट को आगे लाना है केवल अपने को, तो अपने को क्या करना मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 10, 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 10x, ये बन जाएगा हमारा 9.999 ऐसे चलता जाएगा शोन है ना, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी। अब क्या करेंगे भाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ध्यान देना फर्स्ट को सेकेंड में से घटाना है, 10x में से x गया 10x माइनस x, इधर 9.999 शोन माइनस करना है 0.999 से, आपको मैंने माइनस करना सिखाया था, 9.999 चलता जा रहा है, 0.999 ये भी चलता जा रहा है, उधर बचेगा 0 इधर बचेगा 9 पॉइंट के आगे 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो ये बचा 9, 10x में से x गया तो 9x, x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड गया तो डिवाइड, 9 से 9 डिवाइड होके x की वैल्यू क्या बन गई 1, क्या बन गई x की वैल्यू 1 बन गई। तो बताओ 0.99999 को आप क्या 1 लिख सकते हो, ये कैसे हुआ, यही आपको अपने टीचर के साथ वो डिस्कस करना है। और हम सरप्राइज हुए कि भाई 0.999 कैसे 1 बन गया, कोई सरप्राइज वरप्राइज नहीं हुआ बेटा। देखो क्या है कि बहुत सूक्ष्म सा एक डिफरेंस है, केवल 0.99999 और 1 में छोटी सी डिस्टेंस है ना, तो छोटी सी डिस्टेंस मैथ्स में हम राउंड ऑफ करके खत्म कर लेते हैं, बस वही राउंड ऑफ है, यहाँ पे फालतू दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, है ना, अपना दिमाग को फालतू खर्च करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होगा क्वेश्चन, कर दिया हमने अलग हटा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन,
1/17 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसके लिए बेटा 17 की टेबल आनी चाहिए, मेरे को 17 की तो नहीं आती, बस 17 का पहाड़ा जरूर आता है ना? चलिए समझते क्या बोला उन्होंने, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक यानी कि बार जिस पे आएगा कितनी मैक्सिमम डिजिट आ सकती है ना, और उसको करने के लिए हमें डिवाइड करना है, डिवीजन को फॉर्म करना है उस चीज के लिए। चलो कर देते हैं, डिवाइड फॉर्म कर देते हैं, उसमें क्या है। ये बात तो सही है कि वो कहीं ना कहीं जाके रिपीट होगा, क्योंकि इन्होंने रिपीटिंग ब्लॉक हमें पहले ही बोल दिया, तो रिपीट होगा तो वहां तक चलते हैं। 1 को डिवाइड करना है, किससे करना है बेटा, 17 से करना है। पहला 0 पॉइंट लगाया हमने, नहीं गया, 10 आ गया तो नहीं गया भाई, 100 आना चाहिए तब जाएगा, तो 100 आ गया आपका, तो इसके लिए एक 0 और लगाई आपने, है ना। 17 17 34 17 51 17 चौक 68 17 85, 5 टाइम में कितना आता है भाई 85। देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को हिंदी में आता है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। 15 बचा, एक 0 आप लगा सकते हो, ये कितना हो गया 150, 17 51 17 चौक 68 17 85 17 संख्या 102 17 17 119 17 8 136, तो 136 आ जाएगा बेटा, बचेगा 14, 0 लगा दो, फिर 136 आ जाएगा, कितना बचेगा भाई 4 बचेगा, है ना। 0 लगा दो, 2 टाइम में 34, कितना बचेगा 6 बचेगा, 0 लगा दो, 3 टाइम में 51, कितना बचेगा 9 बचेगा, 0 लगा दो, 5 टाइम में 85, कितना बचेगा 5 बचेगा। चलो यहाँ आगे कर लेते हैं, 5 बचा, 0 लगा दो, 5 बचा ना, 0 लगा दिया हमने, 34, कितना बचेगा 16 बचेगा, 0 लगा दो। अभी कितना था हमारा 140 में हमने 136 लिया था, 9 टाइम में ले लेंगे हम 153, कितना बचेगा 7 बच जाएगा, ये तो कट जाएगा सब, 0 लगा दो, 70 है ना, 70, तो 4 टाइम में कितना आता है 68 आता है, 2 बचा, 0 लगा दो, 1 टाइम में कितना आता है 17 आता है, कितना बचा 3 बचा, क्या लगा दो 0 लगा दो, फिर भाई कितनी बारी में आएगा यार, फिर 17, कितना बचा है 13 बचा, 0 लगा दो, 7 टाइम में कितना आएगा 119, कितना बचा आपके पास 11 बचा, 0 लगा दो, 6 टाइम में कितना आता है 102 आता है, कितना बचा 8 बचा, 0 लगा दो, 80 है ना। 4 टाइम में कितना आता है 68 आता है, कितना बचा वही 12 बचा, 0 लगा दो। 9 टाइम में कितना आता है 119 आता है, कितना बचा 1 बचा, 0 लगा दो। 10 नहीं आएगा, पॉइंट लगाया, फिर क्या आएगा, सॉरी पॉइंट नहीं, 0 लगाया, फिर क्या आएगा 100, 100 आ गया भाई, 100 से शुरू करा था हमने, है ना। तो ये जो सारी संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब क्या होंगी, बार बार रिपीट होंगी। कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नंबर्स हैं जो रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे। 16 डिजिट इज इन द रिपीटिंग ब्लॉक, कितना लिख दोगे 16 डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। फॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, तो ये आप डिवाइड समझ गए होंगे। हालांकि कुछ नहीं है, 17 का टेबल आना चाहिए, थोड़ी सी बेसिक चीजें थी। सो ये एक्सरसाइज बड़ी है, 2 पार्ट में करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए अगला वीडियो देखें, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट हो बेटा तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपके कमेंट का जो भी डाउट रहेगा उसको मैं वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।